बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। SPSS का जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उसका सेकंड सेशन है आज, और इसमें हम सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कैसे किया जाता है और जो सिंपल ग्राफ्स हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। इस सारे काम के लिए पिछले चूँकि जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसमें मैंने आपको वेरिएबल डिफ़ाइन करना और साथ उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई थी। होपफुली आपने वो वीडियो देखी होगी और उसके बाद आप इस वीडियो पर आए हैं। जो अभी का काम है इसके लिए मैं डेटा एंटर करने की बजाय जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स हैं उन्हीं में से किसी डेटा को ओपन कर लेता हूँ ताकि उसके साथ इजीली हम ये जो एनालिसिस हैं इनको सीख सकें। जो इसके जो डेटा सेट्स हैं SPSS के, ये इसकी रिपॉजिटरी में या इसकी रजिस्ट्री में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उनको ओपन करने के लिए आपको मैं पूरा पाथ बता दूंगा कि आप क्या करें। यहाँ से जाएं आप सी ड्राइव में, और सी ड्राइव से आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। प्रोग्राम फाइल्स में आगे फ़ोल्डर आपको मिलेगा IBM का, उससे आगे SPSS, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर 25 वर्जन है इसका, और इसमें आपने लोकेट करना है एक फ़ोल्डर सैम्पल्स का। इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, किस लैंग्वेज में आपको सैम्पल्स चाहिए, तो इंग्लिश सिलेक्ट कर ली। ये बहुत सारे डेटा सेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक डेटा सेट ओपन करता हूँ, जैसे ये टेस्ट स्कोर्स का डेटा है। इसमें हर किस्म के वेरिएबल्स हैं तो इस वजह से इसके लिए एनालिसिस इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये ओपन करते हैं, ये डेटा सेट आ गया। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये डेटा है क्या। अब टेस्ट स्कोर से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टूडेंट्स है और उनका कोई टेस्ट लिया गया है, उसका स्कोर है, लेकिन उसके साथ स्टूडेंट्स के डिफरेंट और वेरिएबल्स भी इसके साथ डिटर्मिन किए गए हैं। वो वेरिएबल्स क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में जाएं तो वेरिएबल्स के जो नाम हैं, नेम्स हैं, उनमें पहला वेरिएबल है स्कूल। इस तरह स्कूल अंडरस्कोर सेटिंग, स्कूल अंडरस्कोर टाइप, क्लासरूम, टीचिंग मेथड। अब स्कूल क्या है? स्कूल इज़ अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, और आपको मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो वेरिएबल जिसमें आप जस्ट नाम लिखने होंगे, कोई नंबर्स नहीं होंगे, तो उसको आपने स्ट्रिंग करना है। अच्छा, फिर इसकी विड्थ हो गई, लेबल स्कूल हो गया, वैल्यूज़ कुछ भी नहीं दी हुई, और ये एक नॉमिनल वेरिएबल है। इसी तरह स्कूल सेटिंग है। स्कूल सेटिंग को न्यूमेरिक वेरिएबल कहा गया है, और न्यूमेरिक इसलिए कि इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन की गई हैं, हालांकि ये नॉमिनल वेरिएबल है। यहाँ देखें इस डेटा सेट में आपको नॉमिनल वेरिएबल नज़र आ रहे हैं और स्केल वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हर वेरिएबल को आप देखिए और उसकी प्रॉपर्टी। अब स्कूल सेटिंग में जब आप जाते हैं तो इसको ओपन करें तो स्कूल सेटिंग में 3 कैटेगरीज हैं। या तो वो स्कूल अर्बन है, अर्बन का मतलब शहरी इलाके में है, सब अर्बन है, कोई कस्बा है उसमें है, फिर रूरल है, जो देहाती इलाके हैं उनके लिए उसने कोडिंग दी है 3, तो 1 2 3 कोडिंग दे दी। तो ये है स्कूल की सेटिंग कि वो अर्बन सेटिंग में है, सब अर्बन में या रूरल में है। इसी तरह स्कूल टाइप में आए तो स्कूल टाइप में कौन कौन से स्कूल्स हैं, पब्लिक हैं, नॉन पब्लिक। जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट और पब्लिक होते हैं, तो ये चूँकि डेटा अमेरिकन किसी उसका है, स्टेट का है, तो इस वजह से यहाँ उनके जो स्कूल्स के टाइप्स हैं वो पब्लिक और नॉन पब्लिक होंगी। आगे जाएं, क्लासरूम है। क्लासरूम इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसमें डेटा में हम देख लेंगे कि क्या करेंगे इसके साथ। टीचिंग मेथड, अब ये एक न्यूमेरिकल वेरिएबल इसने टीचिंग मेथड डिफ़ाइन किया है, और इसमें 2 वैल्यूज असाइन की हैं, एक 0 और 1। 0 फॉर स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड, 1 फॉर एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड। स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल, स्टैंडर्ड नॉर्मल जिस तरह टीचर पढ़ाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल कोई स्पेशल तरीका है उससे पढ़ाया गया है स्टूडेंट को या नहीं। तो हर स्टूडेंट के आगे फिर ये कोडिंग होगी कि उस स्टूडेंट को स्टैंडर्ड मेथड से पढ़ाया गया था या एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाया गया था। ये एक सर्वे डेटा भी इसी तरह से एंटर होता है। तो नेक्स्ट जाएं,
इस तरह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में स्टूडेंट्स की तादाद, और ये एक स्केल वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कहाँ है, ये तो उस क्लासरूम में 20 भी हैं, 21 भी हैं, 18, ये डिफरेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट आईडीज़ हैं जो ऑब्वियसली नॉमिनल होंगी, जैसे रोल नंबर्स होते हैं। जेंडर हो गया, स्टूडेंट की जेंडर हो गई मेल और फीमेल, मेल 0 कोडिंग की हुई है इसने, और फीमेल को 1 कोड दिया हुआ है। इस तरह लंच में जाएं तो इसकी कैटेगरीज़ हैं, क्वालिफाइज फॉर रिड्यूस फ्री लंच और डज़ नॉट क्वालिफाई, कि वो बच्चा जो है वो फ्री लंच करता है स्कूल में या नहीं करता, तो होगा उसके साथ कोई रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। इस तरह अगले 2 वेरिएबल स्केल हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट ज़ाहिर है उससे जो आपका जो प्रोसीजर है या आपकी रिसर्च है वो स्टार्ट करने से पहले जो टेस्ट लिया गया था उसके स्कोर्स प्री टेस्ट में आएंगे, और जब रिसर्च कंक्लूड हो गई थी, आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, आपने जो एक्सपेरिमेंट रन किया है या जो आपने ट्रीटमेंट दी है स्टूडेंट्स को, उसके बाद आपने जो टेस्ट लिया है उसके स्कोर्स हैं पोस्ट टेस्ट स्कोर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। हम जाते हैं अपने डेटा सेट में, अभी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करने लगूँ तो मुझे नहीं पता कि ये कितने स्टूडेंट्स का डेटा है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप एनालाइज की टैब में जाएं, वहाँ से डिस्क्रिप्टिव में जाएं और फ्रीक्वेंसीज़ को क्लिक कर लें। अब फ्रीक्वेंसीज़ को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें लेफ़्ट साइड पे होंगे वो सारे वेरिएबल जो आपके डेटा में मौजूद हैं, और राइट साइड का पैन खाली होगा। आप ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबको सिलेक्ट करने से ये आप कंट्रोल की पकड़ें, एक एक करके सिलेक्ट करें, या आपने एक सिलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल और प्लस ए, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारे के सारे वेरिएबल सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इन्हें राइट पैन में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास क्लिक हुई भी ऑलरेडी, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स। ये फ्रीक्वेंसी टेबल तादाद के साथ फ्रीक्वेंसीज और ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट में ला के देगा। अगर आप कोई स्टैटिस्टिक्स भी निकालना चाहते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, क्वार्टाइल्स हैं, कट पॉइंट्स हैं, परसेंटाइल्स हैं, मीन, मीडियन, मॉड, सम, और ये इन सो ऑन जो भी है। फ़िलहाल हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो मैं ओके कर लेता हूँ, और चूँकि वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। ये जो नई विंडो आपके सामने, ये देखें, ये जो विंडो है ये डेटा विंडो है। इसमें आप डेटा और उसके वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। जो आउटपुट आता है वो ये आउटपुट विंडो है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा आउटपुट विंडो, यहाँ पर आएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो समरी है, स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपको शो करेगा। यहाँ पे शायद आपके पास अगर SPSS 18 या 20 हो तो उसका ये लेआउट नहीं होगा, लेआउट थोड़ा सा चेंज होगा, 12 टेबल ऐसे ही होगा। अब इसमें आपको बता रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन n है ये 2133 है। 2133 2133 स्टूडेंट्स हैं इस पूरे डेटा सेट में जिनका डेटा लिया गया है। अच्छा, अब आगे जाएं तो ये स्कूल की सेटिंग आ जाती है कि एक स्कूल है जिसका कोड है ANKYI, उसकी फ्रीक्वेंसी 41 है। इसका मतलब इस स्कूल से 41 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे। ये दूसरा स्कूल है, उससे 109 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह तीसरा स्कूल है, और हर स्कूल से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे वो उनकी तादाद हर स्कूल के सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अगले टेबल तक जाने के लिए आप ये लेफ़्ट साइड पे जो पेन है यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पे जाते हैं स्कूल सेटिंग में। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अर्बन जो स्कूल्स हैं उनकी तादाद है 906, सब अर्बन जो है वो 717 है, और रूरल स्कूल्स हैं 510। टुगेदर ये सारे मिलके 2133 बनाते हैं। आगे इनकी परसेंटेज है, अर्बन स्कूल्स 42% है इस डेटा में, सब अर्बन स्कूल 33% हैं,
अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो आपको यहाँ क्लियर नज़र आ जाएगा कि इस डेटा में क्या सिचुएशन है। 33% आ गए सब अर्बन, रूरल आ गए 23.9 या 24%। अब स्कूल टाइप की तरफ आए, पब्लिक स्कूल 2000 में से 1582 पब्लिक स्कूल्स हैं और 551 जो हैं वो नॉन पब्लिक स्कूल्स हैं। टोटल में 74% स्टूडेंट्स पब्लिक स्कूल से हैं और 26 तकरीबन नॉन पब्लिक स्कूल से हैं। सर क्लासरूम की सेटिंग में देख लें तो 05 है, ये क्लासरूम की कोडिंग है और साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज तादाद है। आगे जाएं तो टीचिंग मेथड, स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से हमने पढ़ाया है 1373 बच्चों को स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाया गया था और इन कंपैरिजन एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो 760 स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया गया। देखिए एक क्लिक पे आपका सारे डेटा का जो आउटपुट है वो सारा आपके सामने आ जाता है। अब आते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के, किसी क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं तो 14 स्टूडेंट्स वाले 28 क्लासेस हैं, 15 स्टूडेंट्स वाली 45 क्लासेस या वो हैं क्लासरूम्स हैं। इसी तरह अब आगे जाएं, स्टूडेंट आईडी, वैसे इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी आईडी है, इस वजह से ये 1 यूनिक आईडी है तो सब की तादाद 1 ही होगी। इस तरह जेंडर में जाएं तो जेंडर में इस पूरे डेटा में 2000 में से 50% या 1077 ये मेल हैं और 1056 फीमेल हैं, तो 50-50 ऑलमोस्ट है, तकरीबन 50.5 मेल हैं और 49.5 फीमेल्स हैं। इसी तरह रिड्यूस लंच वाला जो ऑप्शन था हमारे पास कि कितने बच्चे रिड्यूस या फ्री लंच एंजॉय करते हैं, क्वालिफाई करते हैं उसके लिए, और कितने नहीं करते, तो 918 टर्न्ड आउट टू क्वालिफाई फॉर रिड्यूस या फ्री लंच और 1215 स्टूडेंट्स हैं जो दो स्टूडेंट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर फ्री लंच। इस तरह प्री टेस्ट का स्कोर आ गया, पोस्ट टेस्ट का स्कोर आ गया। तो ये फ़िलहाल ये टेबल जो हैं वो काम के नहीं हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि जो प्री टेस्ट के स्कोर्स हैं वो 22 से लेके 93 तक हैं। इसका आगे मज़ीद एनालिसिस करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फ़िलहाल जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमें इस डेटा से मिल गई कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनमें से मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं, स्कूल सेटिंग्स की अर्बन कितने हैं, सब अर्बन कितने हैं, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ हमें यहाँ से पता चल गई हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो प्री टेस्ट है उसकी एवरेज और पोस्ट टेस्ट की एवरेज स्कोर कितना है। अब एवरेज आपको पता है कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और यहाँ एनालाइज में जाके आप जब डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं तो यहाँ से आपको ये डिस्क्रिप्टिव्स की ऑप्शन मिलती है। इसको जब आप ओपन करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। चलें, सिर्फ उन वेरिएबल्स के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करें जो स्केल वेरिएबल्स, जिनके साथ स्केल बना हुआ है या जो जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे यहाँ प्री टेस्ट स्कोर है, इसको ले आएँ राइट साइड पे, पोस्ट टेस्ट को ले आएँ और ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लें कि मीन चाहिए आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, वेरिएंस चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप इसको क्लिक कर लें और ओके कर लें। अब आपको जो आउटपुट मिलेगा इसमें, यहाँ पे देखें, इसमें आपको बताएगा कि प्री टेस्ट दिया था इन सब बच्चों ने, 2133 स्टूडेंट्स ने। इसी तरह पोस्ट टेस्ट भी इन्होंने दिया था। अब प्री टेस्ट में मिनिमम स्कोर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने 22 और मैक्सिमम है 93। पोस्ट टेस्ट जब आपने एक प्रोसेस या ट्रीटमेंट अप्लाई कर ली उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें मिनिमम 32 और मैक्सिमम 100 है, तो डिफरेंस यहीं से क्लियर हो गया। अब एवरेज स्कोर की तरफ जाएं तो प्री टेस्ट में एवरेज स्कोर था उन्हीं स्टूडेंट्स का 54.96 और पोस्ट टेस्ट का स्कोर आ गया है 67.10। तो एक कंसिडरेबल इंक्रीमेंट आया है पोस्ट टेस्ट के एवरेज स्कोर में। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई कि जो 2000 बच्चे हैं उनमें आपस में
उनके स्कोर्स में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, वैल्यू है उसकी, वो 13.56 है और पोस्ट टेस्ट का 13.98 है, तकरीबन सिमिलर है, वेरिएशन का पैटर्न एक जैसा है। अब यही सारा काम अगर आप ग्राफिकली करना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्राफ्स मेन्यू में जाएं और वहाँ से डिफरेंट ग्राफ सिलेक्ट कर लें। मसलन हम जेंडर को ले लेते हैं और जेंडर के लिए हमें एक बार ग्राफ चाहिए जिसमें 2 बार्स हों, एक मेल के लिए एक फ़ीमेल के लिए, ताकि हम ग्राफिकली दोनों को कंपेयर कर सकें। तो यहाँ से आप चार्ट बिल्डर में से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको मैं यहाँ शॉर्टकट बार चार्ट से दिखाऊंगा। बार चार्ट में डिफरेंट बार चार्ट्स हैं, जैसे यहाँ सिंपल बार चार्ट है। अगर आप सिंपल बार चार्ट निकालना चाहते हैं, और ये बार चार्ट कोशिश किया करें कि उन वेरिएबल्स के लिए निकालें जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जिस तरह यहाँ ऑर्डिनल और नॉमिनल होंगे। आपके पास बार चार्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको सिंपल बार चार्ट नज़र आ रहा होगा, क्लस्टर्ड बार चार्ट है और स्टैक्ड बार चार्ट है। तो अभी हम सिंपल बार चार्ट करते हैं और यहाँ पे देखें हमें सपोज जेंडर के लिए चाहिए था, तो जेंडर कहाँ है, ये आ गया। अब जेंडर को हम कैटेगरी एक्सिस पे लाएंगे, इसको सिलेक्ट करके इस एरो को क्लिक करें तो ये इस एक्सिस पे आ जाएगा। फ़िलहाल यही करना है आपने, और यहाँ से नंबर ऑफ़ केसेस की ऑप्शन को टिक करके रखना है। ओके करें तो आपको एक सिंपल बार ग्राफ शो करेगा ये, जो जेंडर के लिए ये होगा। अब यहाँ पे देखें, मैं वहाँ भी आपको बताया था तकरीबन 50-50 हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेल और फीमेल में, और एक बार जो है वो मेल के लिए है, एक फ़ीमेल के लिए। थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए मैं यही प्रोसेस रन करता हूँ स्कूल सेटिंग के लिए, जिसमें अर्बन, सबअर्बन, रूरल ये सारे थे। तो ये उसमें चूँकि डिफरेंस भी है और साथ एक से 2 से ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, तो वहाँ ज़रा क्लियर होगा। यही एनालिसिस दोबारा रन करना है, तो बजाय इसके कि मैं एनालाइज मेन्यू में या ग्राफ्स मेन्यू में जाऊं और वहां से दोबारा बार में जाऊं, मेरे पास यहाँ शॉर्टकट में ऑप्शन आ रही है डिफाइन सिंपल। ये अभी जो मैंने प्रोसेस रन किया था रिसेंटली, उसकी ऑप्शन सबसे ऊपर आ रही होगी। इसको मैं करता हूँ और जो कैटेगरी एक्सेस है इससे जेंडर को निकाल के वापस ले जाता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ स्कूल सेटिंग को। ओके करें तो ये आपके पास आ गया बार चार्ट। अब यहाँ अर्बन स्कूल्स, सबअर्बन स्कूल्स, रूरल स्कूल, वहाँ पे जो स्कूल सेटिंग था वो टेबल की फॉर्म में था, इसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। और ये जो लास्ट में आपके पास आया है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसी डेटा के लिए। अब आप चाहते हैं कि ये बार्स में आपको पता भी चल जाए तादाद कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसके लिए इस चार्ट को एडिट करने के लिए आप इस चार्ट के ऊपर करेंगे डबल क्लिक। ये जैसे ऑप्शन आ भी रहा है, डबल क्लिक टू एक्टिवेट, इसको डबल क्लिक करें तो इसमें एडिटिंग ऑन हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। इन बार्स को जब आप क्लिक करेंगे तो बार्स जो सिलेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी। इनका कलर चेंज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है बार्स के ऊपर और यहाँ पर बार की ऑप्शंस आ गई हैं। बार को बड़ा छोटा करना है, उसकी वो वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट 90% होता है। इस तरह फिल एंड बॉर्डर है तो इसका ब्लू कलर है, अगर आप इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके और अप्लाई कर लें इसके ऊपर, का वो हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। कोई और कलर ले लें, ये आ जाएगा, या कोई डार्क कलर ले लेते हैं, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो बार है इसके ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आए, लेबल भी नज़र आए कि ये हैं कितने। वैसे यहाँ इस स्केल पे तो कंपेयर करें तो ये जो 800 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1000 से थोड़ा कम है, पता नहीं अब 900 है या 910 है, कितना है। इस तरह ये 800 और 600 के दरमियान में है ये, और ये जो है ये 4 और 600 के दरमियान में है। आप क्या करें, इसको डबल क्लिक करें, सॉरी यहाँ से एक ऑप्शन है एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे
शो डेटा लेवल, इसको ऑन कर लें। और ये जो काउंट्स हैं, तादाद है, ये यहाँ शो हो जाए। अगर आप परसेंटेज को भी करना चाहते हैं कि 7% भी आ जाए, कितने परसेंट है, इसको सिलेक्ट करें और अप्लाई कर लें। ये अब आपको आपके ग्राफ में जो तादाद है, इसको मैं ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये 906 एंड इट इज़ 42.48%। इसी तरह सब अर्बन के लिए भी और रूरल के लिए भी आ जाएगा। और जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो जो भी आपने इसमें चेंजिंग की है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये तो हो गया सिंपल बार चार्ट। इसी तरह आप और जो मोस्ट कॉमन चार्ट्स हैं, जैसे पाई चार्ट है, तो यहाँ पाई के ऑप्शन को ले लें। अब पाई चार्ट के लिए डिफ़ाइन करें कि पाई चार्ट किसका चाहिए आपको। सपोज इसी डेटा का आपको स्कूल सेटिंग का ही चाहिए, तो डिफाइन स्लाइसेस बाय यहाँ पे, और नंबर ऑफ़ केसेस की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। ये करें और ओके कर लें, तो उसी डेटा को आपको पाई चार्ट की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप इसके साथ लेबल शो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स करते हैं। हमें चाहिए कि जो डिफरेंट स्कूल सेटिंग्स हैं, सपोज़ अर्बन है तो अर्बन स्कूल्स वाले फ़ीमेल कितनी है और मेल कितने हैं, तो उसके लिए आप ग्राफ में जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ग्राफ कि आप इस किस्म का या इस किस्म का करेंगे। अब इस किस्म का ये है कि इसमें आप डिफ़ाइन करेंगे, क्लस्टर्ड बार चार्ट है, कि आपकी जो एक कैटेगरी है उसमें जो दो डिफरेंट हैं, मसलन मेल है और फीमेल है, वो जुड़ी हुई बार आ जाएं इकट्ठी, इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड बार। और अगर आप टोटल में प्रोपोर्शनल करना चाहते हैं कि ये टोटल कितने हैं और उनमें से मेल फीमेल कितने हैं उस कैटेगरी के अंदर, तो उसके लिए आप स्टैक्ड बार चार्ट करें। पहले आपको मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट से दिखाता हूँ कि क्लस्टर्ड बार चार्ट कैसे करेंगे। तो कैटेगरी एक्सिस पे हम रखते हैं स्कूल सेटिंग को ही रखते हैं, ये जो अभी अर्बन सब अर्बन का कहा था। और क्लस्टर्स जो हैं उनको डिफाइन करता हूँ मैं जेंडर से, ये दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल है। आपके पास जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा कि अर्बन में मेल और फीमेल कितने हैं। अर्बन में अब फीमेल ज़्यादा हैं, मेल कम है। सब अर्बन में भी फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है, लेकिन रूरल में मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। इसी को अगर आप दूसरे टाइप का जो बार ग्राफ है, स्टैक्ड बार, इसके थ्रू देखना चाहते हैं, तो कैटेगरी एक्सेस के ऊपर मैं फिर यही वाला वेरिएबल रखूँगा और जेंडर के लिए मैं डिफाइन स्लाइसेस बाय जेंडर करूँगा। अब ये यूँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको अर्बन का जो टोटल बार है, सबसे ज़्यादा अर्बन के स्टूडेंट्स हैं और सब अर्बन के उसमें से कम है, सबसे कम जो है वो रूरल के हैं। उसमें प्रोपोर्शन बताएगा कि मेल और फीमेल की रेशो कितनी है। इसको आप एक लेयर और भी जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये जो डेटा सेट्स हैं आप ओपन करेंगे। दोबारा से जब आप ओपन करेंगे तो IBM में जाके SPSS से ये डेटा में जाके यहाँ से ओपन करें। ये मुख्तलिफ डेटा सेट्स हैं, इनको ओपन करके इनके साथ ये जो मैंने आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है वो आपको सिखाई है, वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को कम से कम ये जो दो मेन्यूज़ हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव्स और ग्राफ्स हैं, ये आपको इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। आगे जाके हम फिर इसी डेटा सेट के साथ करेंगे एनालिसिस इसका, और एनालिसिस में डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, वो मैं एक एक लेक्चर शॉर्ट ड्यूरेशन का करके अपलोड करूँगा। और फिर आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में बता दें कि हमें फ़लाँ वाला एनालिसिस सिखाएं किस तरीके से होगा। फिर मैं उस तरह का रेलेवेंट डेटा सेट लेके एनालिसिस करना आपको सिखाऊंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।